मैं चाहती हूँ कि मेरा पति किसी और महिला के साथ अफेयर चलाए। मैं और मेरे पति एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हम दोनों के बीच बिल्कुल भी समानता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे उन महत्वाकांक्षाओं और सपनों के लिए पसंद किया था जिनका मैं पीछा कर रही थी। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने उन्हें उनके संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्तित्व के लिए पसंद किया था। हालांकि जीवन साथी के रूप में हम दोनों का चुनाव हमारे माता पिता ने किया था। लेकिन अरेंज मैरिज वाला सेटअप कब प्यार में बदल गया था पता ही नहीं चला। हमारी शादी का पहला साल बहुत ही खूबसूरत दौर था। मुझे हर कदम पर अपने पति का समर्थन मिला था। मैं उन्हें पाकर खुद को बहुत लकी महसूस कर रही थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हर संभालने के साथ साथ मैं अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को भी अच्छे से पूरा कर रही थी। इतना ही नहीं, उसके साथ रहते हुए मुझे जल्दी ही एक अच्छे पद और वेतन वाली नौकरी भी मिल गई थी। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे जैसे समय बीतता गया मैं वास्तव में अपने काम में व्यस्त होती चली गई। काम की वजह से मैं अपने घर और अपने पति के साथ मुश्किल से ही समय बिता पाती थी। हालांकि इस दौरान सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं कितना भी व्यस्त क्यों न रहूं, मेरे पति को कभी इससे कोई परेशानी नहीं होती है। मेरे पति पूरी तरह से एक गृहस्थ व्यक्ति हैं। वह अपने जीवन में कुछ ही चीज़ों से संतुष्ट होते हैं। वह केवल मेरे और अपनी किताबों के बारे में सोचते हैं। मैं उनका यह पक्ष बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उनसे थोड़ी सी नफ़रत भी करती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे जिस प्रकार के पुरुष पसंद है वो मर्दाना टाइप के हैं। भले ही मुझे पहले अपने पति से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन अब मैं उनके प्रति आकर्षित महसूस नहीं करती। वह बहुत ही कोमल और भावुक है। मुझे ऐसा आदमी पसंद है जो मजबूत, मर्दाना और जिम्मेदार हो। मैं ऐसे लोगों के आसपास रहना पसंद करती हूँ जो महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और संतुलित हों। मेरे पति इन सब से बिल्कुल विपरीत है। यही एक वजह भी है कि धीरे धीरे मुझे उनके प्रति नाराज़गी महसूस होने लगी। उनके लिए मेरे मन में जो प्यार था वह गायब होने लगा। मैं अपने पति के बारे में जितना ज़्यादा सोचती हूँ उतना ही मेरा दूसरे पुरुषों से बात करने का मन करता है। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे सहकर्मी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी और मर्दाना हैं। मैं अपने पति को धोखा देना नहीं चाहती, लेकिन मैं निश्चित रूप से थोड़ा फ्लर्ट करना चाहती हूँ। मेरी शादी में सब कुछ बहुत ज़्यादा नीरस है। सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से उनका ध्यान मुझसे हट जाए। मैं चाहती हूँ कि वह किसी और महिला के साथ संबंध बनाए ताकि वह घर से बाहर निकल सके। वह पूरी तरह से उस पैसों पर निर्भर है जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे अलावा अन्य चीज़ों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करे। यह मुझे बहुत परेशान करता है। यही एक वजह भी है कि मेरे लिए उनका प्यार ख़त्म सा हो गया है। कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इतने विनम्र व्यक्तित्व होंगे। मेरा धोखेबाज पति सुधरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मेरी परेशानी यह है कि विवाह के कुछ महीनों बाद ही मैंने अपने पति को धोखा देते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद से हमारा बीच सब कुछ बदल गया। हालांकि अब वह हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह आए दिन लंच, डिनर और आउटिंग की प्लानिंग करता रहता है। इतना ही नहीं, वह मेरे साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से घर भी जल्दी आ जाता है। यह सब कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मैं उसके प्रयासों को देखती हूँ, लेकिन मुझे यह सब बहुत ज़्यादा मजबूरी भला लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह यह सब इसलिए कर रहा है ताकि मैं ये रिश्ता ख़त्म न कर दूँ। क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? क्या मुझे अपने पति को एक मौका देना चाहिए?
जैसा कि आपने कहा कि आपके पति ने आपको धोखा दिया है और फिर वह अचानक इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं यही कहूँगी कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह खुद को दोषी मान रहे हैं। वह केवल आपको खुश करना चाहता है। आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं। मैं इस बात को मानती हूँ कि धोखा खाया हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता है, लेकिन यह भी सच है कि आपने रिश्ते को दूसरा मौका देना गलत नहीं है। आपकी सभी बातों को सुनने के बाद मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई में जानना चाहती हैं कि आपके पति ईमानदार हैं या नहीं, तो आने वाले कुछ हफ्तों में उनका व्यवहार नोटिस करें। इस बात पर ध्यान दें कि वह इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपको उनके प्रयास मजबूत लगते हैं तो आपको पूरे दिल से उन्हें अपना लेना चाहिए। वहीं अगर वह पहले जितना प्रयास नहीं कर रहे हैं तो संभावना है कि वह केवल चीज़ों को अच्छा दिखाने और अपने अपराध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस बात को जाने लेती है कि आपके पति पूरी तरह नहीं बदले हैं, वह केवल चीज़ों को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप किसी समझदार व्यक्ति से बात करें। आप अपने रिश्ते को कैसे आगे ले जाना चाहती हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। मैं आपसे यही सब इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि धोखा देने वाला इंसान की फितरत बहुत जल्दी बदलती नहीं है।